हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। बच्चों, आज हम आपके सामने जो लेके आ रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्लास 12th फिजिक्स का एक वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उसके बारे में बात करेंगे आज। और ये चीज़ आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके थे। और जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम आता है तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन तो सब में होता है, वो तो साउंड में होता है, वो लाइट में होता है, वो मैकेनिकल मोशन में भी हो सकता है, जैसे फैन वगैरह चलता है या मोटर्स चलती हैं। लेकिन इसमें नया क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही तो पढ़ रहे हैं तो है। लेकिन ये जो कन्वर्जन, एक कन्वर्जन जो स्पेशली क्या है, वो जो पुराने टाइम से चला आ रहा है, जो शुरुआत में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हीट एनर्जी में ज़्यादातर वही एक फॉर्म है जो यूज़ कर पाते थे। बहुत एडवांसमेंट नहीं तब हुआ था, तो तब का ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसका ट्रांसफॉर्मेशन किसमें, हीट एनर्जी। तो वहीं से शुरुआत हुई है। तो देखते हैं कि ये आखिर ये क्या क्या चीज़ों का यूज़ कर रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर रहा है। तो सिंपल, अगर एक रेजिस्टिव कंडक्टर है और उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया तो क्या होगा, करंट चलेगी। और एक ओमिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव कंडक्टर है, उसमें करंट चलेगी तो क्या होगा, हीट और लाइट आप ये प्रोड्यूस होता हुआ देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, फिलामेंट बल्ब है ना। तो ये सब जो बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, इसमें करंट चलती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। आप इमर्सन रॉड्स हैं जो गर्म करने के लिए पानी यूज़ होते हैं, या रूम हीटर्स हैं, ब्लोअर्स हैं। तो ऐसे बहुत जगहों पर इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक आयरन है। तो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में जो बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ है वो हीटिंग एनर्जी के फॉर्म में भी होता है। तो हीटिंग एनर्जी या हीट एनर्जी, या यूँ कहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीटिंग इफेक्ट यूज़ करते हैं। तो भाई उसी के बारे में हम बात करते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं, एप्लीकेशन है ये। तो ये यहाँ पर क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है, ओके, सपोज दिस इज कंडक्टर विद रेजिस्टेंस आर एंड a potential difference is applied, okay, with the help of battery. This is potential difference applied across the resistance, and this is key and okay, positive negative, point A and point B. Okay, so this is, you can say this is V, and what is the potential difference here, same is applied across this resistor. ये सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट होते समय होने में सोर्स तो यही है, बैटरी या सेल जो भी आप यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं। और ये रेजिस्टेंस है, जहाँ पर रेजिस्टेंस एक अप्लायंस है जहाँ पर आप एनर्जी लेते हैं। तो इस कन्वर्जन में एक चीज़ हम देख सकते हैं कि आखिर कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है, कैसे ये एनर्जी यहाँ ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये क्या होगा, अगर किसी टाइम इंटरवल टी में कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ पर, तो अगर ये चार्ज यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर है कोई क्यू चार्ज, मान लेते हैं कोई क्यू चार्ज यहाँ पर है, ए पर है, और ए का पोटेंशियल क्या है, वी ए है। सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस अमाउंट ऑफ चार्ज when it is at point A। अभी मतलब ये रुका हुआ है या यहाँ पर एक्यूमुलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है, बारी बारी करके ही, थोड़ा थोड़ा करके ही ये चार्ज यहाँ आता है। तो हम तो सभी चार्ज की बात कर रहे हैं, वो अलग बात है कि यही चार्ज टी टाइम में पास हो जाता है, इधर जाता है। जो भी चार्ज यहाँ आता है ए पर, ओके, इट्स पोटेंशियल चार्ज की क्या होगी, पोटेंशियल देखिए क्या हो जाएगी, Q इंटू वी। अगर कोई भी चार्ज यहाँ पर आता है, यहाँ पर ए पर आता है, और ये अगर बी पर जाता है
तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, ऑब्वियसली देखिए नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, पोटेंशियल क्या है, लोअर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पोटेंशियल क्या है, हाइयर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ बी, सो पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी, दिस इज वेरी ऑब्वियस। सो q, when some charge q is here, its potential energy is qVA, and when charge goes to this point P, when this charge passes through the resistor, then it undergoes loss of potential energy, you can say, and this changes qVB. so potential energy तो डाउन हो जाएगी। अब potential energy डाउन होने का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं, अगर चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज कैरियर्स, if they are absolutely free to move, then certainly there will be gain in kinetic energy. This loss in potential energy will appear in the form of gain in kinetic energy if charges are free, charge carriers are free to move absolutely. But I think you know, and as you know, the charge carriers, they can acquire only average constant velocity inside the conductor known as drift velocity. So kinetic energy, average kinetic energy remains constant. So what happens to this loss? Certainly this drop in potential energy, this loss in potential energy, it appears as heat, it dissipates as heat in the conductor here. The same energy, electrical energy in our supposition, or in our this case, the loss in potential energy from here to here, in going charge from here to here, A to B, this energy dissipates in the form of heat due to collisions. Between two collisions, a charge carrier accelerates, it tends to increase its velocity, but ultimately what happens, it undergoes collision and it loses some energy, it transfers its energy to ions and atoms, constituent ions and atoms of substance or conductor, and this results in increased amplitude of vibration of constituent atoms. They vibrate more vigorously, and certainly their increased energy level indicates the rise in temperature. So this is nothing but electrical energy or heat energy. So this loss appears in the form of heat. Okay, so let us discuss this. Let us move towards that. When electric charge, okay, electric charge passes through a resistor or you can say this is conductor, okay. Okay, then it loses its potential energy. ऐसा क्यों है, कह रहे कि ये हाई पोटेंशियल है, अगर देखा जाए तो दिस इज बिकॉज charges flow from high potential to low potential. Okay, charges flow from higher potential, okay, higher potential to lower potential while passing through the conductor.
ए का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, मींस सर्टेनली पोटेंशियल ऑफ ए इज हायर देन पोटेंशियल ऑफ बी. ओके, सो पोटेंशियल ऑफ ए, the potential at A, the potential at A will be greater than potential at B. Potential at B. Okay, so suppose a small charge or any charge, suppose any charge Q, which is when at A it possesses potential energy QVA. When the amount of charge Q, amount of charge Q, okay, is at A possesses potential energy, okay, possesses, it possesses, okay, it possesses potential energy, how much, Q into VA. And when same charge goes to B, when same charge goes to B, it has potential energy, how much, potential energy equal to QVB. So suddenly drop in potential energy, then drop in potential energy, okay, potential energy, and this is how much, equals QVA minus QVB. And then what should happen there? If charges moved freely, then certainly kinetic energy would increase, okay. Okay, so this is change pressure, delta U. This is loss in potential energy, you can see. And if charges moved freely, okay, if charges moved freely, then kinetic energy would increase, then kinetic energy would increase, kinetic energy would increase, okay, ऐसा होना चाहिए. But we know charges can acquire only a constant average velocity due to frequent collisions, okay, बहुत सारे collision होते हैं, चार्ज जब मूव करते हैं, but increase, and this energy should be what, and this energy should be, okay, what, delta K equals minus delta U. And here conventionally you can write here energy delta U, so it may be QVB minus QVA, and so this K, delta K will be negative, or delta K will be negative relative to delta U. पोटेंशियल एनर्जी में अगर कमी होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये तो तय है, ऐसा होना चाहिए. लेकिन क्या होना चाहिए, ऐसा होता नहीं, ओके. बट वी नो दैट moving charges here in solids, free electrons, okay, free electrons
can acquire only a constant, only a constant average velocity in the direction of electric force. क्योंकि बहुत सारे फ्रीक्वेंट कोलिजन होते रहते हैं, बिकॉज these charge carriers okay, undergo frequent collisions. Okay. Frequent collisions with ions and atoms of the conductor. Okay? तो बहुत सारे कोलिजन होगा। इस कोलिजन में क्या होता है, अपनी वो एनर्जी ट्रांसफर कर जाते हैं, किसको, एटम्स एंड आयंस को। ओके, एंड transfer their energy to these constituents. Okay, these constituents. Okay, तो रिजल्ट क्या होता है? Now these atoms and ions okay, vibrate more vigorously. Okay? More vigorously. This increased energy appears as heat. Okay? This indicates rising temperature, which indicates the rise in temperature. Okay, of the conductor. ऐसा, if we take delta U equals how much, QVB minus QVA, conventionally तो ऐसे लेते हैं। This implies that delta K equals QVA minus QVB. This is, or you can say, or delta K Q V minus V. तो V माइनस V क्या रिप्रेजेंट करता है? ओके, सो V माइनस V इज व्हाट? VA minus VB is what? This is potential difference across the conductor. And this parameter is, let VA minus VB is V only, then this delta K, okay, QV. But actually this is not changing. There is no change in kinetic energy. Since
there is no change in average kinetic energy. Okay, no change in average kinetic energy. Average kinetic energy of moving charges so ये एनर्जी डिसिपेट होती है therefore drop in potential energy appears or dissipates, you can say, or dissipates as heat. That is H equals delta K and this is QV. अभी ये मान लेते हैं ये चार्ज कहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ गया और इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो वर्क किया है इस सेल ने वही हीट के फॉर्म में अपीयर हुआ है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ जाने में जो वर्क हुआ वो क्यू भी। तो अभी क्या हो गया, तो ये अगर मान लेते हैं ये चार्ज टी टाइम के पास होता है तो सपोज दिस चार्ज passes through the conductor in time interval t, then certainly energy dissipated, क्या हो जाएगा, H equals I into T and V, means Q equals I into T. I is what, करंट के फॉर्म में, तो यहाँ पर करंट है I मान लेते हैं, तो करंट के फॉर्म में ये चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, करंट है तो ऐसा हो जाएगा। So this is VIT written here. And according to Ohm's law, you know, according to Ohm's law, V equals IR. Then H means heat dissipated, I square RT, or H equals V square upon 100. So this is energy dissipated. Okay, and this energy is in joules. Okay, जनरली कहते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट या जूल्स हीटिंग बोलते हैं। सो these relations are represent जूल्स हीटिंग। ये जूल्स हीटिंग या जूल्स हीटिंग इफेक्ट का एनर्जी है, तो ऐसा। और इसी पर हम क्या करते हैं, एक जनरली हम इलेक्ट्रिक पावर फिर क्या है, पर सेकंड कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, पर सेकंड कितना वर्क करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो ये पावर है, नाउ इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर
power is what? Time rate of doing work. Power it is defined as time rate of doing work, time rate of doing work, or power is time rate of consumption of heat, or power is what? Power is time rate of consumption energy, and time rate of प्रोडक्शन ऑफ हीट, ये भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हीट. सो पावर किसका होता है? अप्लायंस का. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक पावर व्हाट? इट इज ऑफ एन अप्लायंस. ठीक है. ये पावर किसी अप्लायंस का होता है. तो हम इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर को क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक पावर it is what? H by T. ये हो जाएगा. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? So VIT by T means VI ऐसा हो जाएगा, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू करंट किसी टाइम. और यही चीज क्या है? अभी इसी डिस्कशन में आया था. और पावर इक्वल्स I square R T by T means I square R, or P equals V square upon R T by T is V square upon R. तो ये इलेक्ट्रिक पावर एक ही है. सभी फर्म सब जितने आपने रिलेशन देखे हैं सब एक ही रिजल्ट पर पहुंचाते हैं हमें. सभी कोई किसी के बियॉन्ड नहीं, किसी रूल के बियॉन्ड नहीं है. सब सारे उसी पावर रिलेशन, एनर्जी रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो पावर, और पावर की यूनिट क्या है? वॉट. ओके. वॉट या क्या कहते हैं? जूल पर सेकेंड. जूल पर सेकेंड. ठीक है. यही वॉट. तो पावर बहुत छोटी है. घर में एक अगर आपका 100 वाट का फिलामेंट लैंप है तो 100 वाट यानी 1 सेकेंड में ये कंज्यूम कर लेता है 100 जूल एनर्जी, यानी 100 जूल्स पर सेकेंड. यही है तो 100 जूल पर सेकेंड. और भी थोड़े इसके हायर मल्टीपल्स यूज करते हैं. सो वॉट इज वेरी स्मॉल यूनिट. ओके. So watt is very small unit, very small unit. Its higher multiples are used to represent power. ठीक है. तो हाई मल्टीपल्स क्या है? किलोवाट, 1 किलोवाट. ठीक है. आप ऐसे किलोवाट ऐसे लिखते हैं. सो 10 पावर 3 वाट एंड 1 मेगावाट. 1 मेगावाट क्या हो जाएगा? 10 पावर 6 वाट. वन गीगावाट. गीगा 10 पावर 9 वाट. इवन 1 टेरावाट. So 1 टेरावाट.
and this is 12 power 12 वाट। एक और बहुत कॉमन यूनिट है, आप जानते हैं 1 हॉर्स पावर, ये भी पावर यूनिट है, ये 746 वाट। क्या है एवरेज हॉर्स कितना एनर्जी एक सेकंड में कंज्यूम दे सकता है, कितने जूल वर्क कर सकता है, ये ऐसे। तो ये पावर की यूनिट्स हैं, बहुत सारी हैं। एक आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बहुत पॉपुलर यूनिट है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है, इनको आप देखते रहिए, ठीक है। क्या है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूनिट जिसको आप कहते हैं, यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट ऐसे बोलते हैं, और किलोवाट आवर, ऐसा है। तो ये क्या होता है, इसका नाम ही है किलोवाट आवर, यानी किलोवाट, अगर 1 किलोवाट के रेट से, किलोवाट तो रेट है ना, पावर है, तो 1 किलोवाट यानी 1000 जूल पर सेकेंड, 1000 जूल एनर्जी अगर कंज्यूम हो रही है 1 सेकेंड में, तो 1 घंटे में इसी रेट से कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी। लगातार 1 घंटे अगर अप्लायंस चलता रहे तो कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। 1000 वाट का हीटर ले लें, या कोई अप्लायंस, आजकल ब्लोअर वगैरह बहुत सारे चल रहे हैं, इंडक्शन स्टोव चल रहे हैं, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करते हैं। तो ठीक है, सो 1 किलोवाट आवर is the amount of energy consumed in 1 hour, in 1 hour at the rate of 1 किलोवाट, मीन्स पर सेकेंड 1000 जूल अगर एनर्जी खर्च हो रही हो, तो ऐसा 1 घंटे तक लगातार चलता रहे तो कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी या कंज्यूम हो जाएगी, किलोवाट। ओके, मीन्स 1000 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड by an appliance or by a machine, okay, by an appliance। समझ? तो क्या है 1 किलोवाट ऑफ 1 किलोवाट आवर, सिंपल क्या लिखते हैं 1 किलोवाट आवर, दिस इज व्हाट 1 किलोवाट into 1 hour, so 1 kilowatt means 1000 joule upon second into 1 hour, 3600 second, and this is joules, so 3.6 into 10 power 6 joule। ये this amount of energy is 1 kilowatt hour, or this is commercial unit of electrical energy, this is not a unit of power, okay। ये यूनिट क्या है, पावर का नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है, इसलिए जूल में। तो इस तरह ये पार्ट आपका हुआ इसमें। अभी इसमें थोड़ी चीज़ें कुछ और डिस्कस करनी है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स के जरिए अगर डिस्कस कर लिया जाए, कहीं कुछ कन्फ्यूजन होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, तो इन डाउट्स को हम एक अगले वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा क्लियर करेंगे कि कभी कभी ये जो पावर के जो फार्मूले हैं ना, पावर के जो रिलेशंस हैं, P इक्वल्स VI, P इक्वल्स
I स्क्वायर आर या P इक्वल्स V स्क्वायर अपन आर, तो इन सब को यूज को लेकर के डाउट हो जाता है। तो इस चीज़ को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे थोड़ा कि एक्चुअली क्या है। तो ठीक है, फिर हम यहाँ पर वीडियो को रोकते हैं और आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस पूरा वीडियो देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार वीडियो आते रहेंगे, पूरे सिलेबस के वीडियो आपको हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने सुझाव भी देते रहेंगे, तभी हम ये काम और अच्छा से कर पाएंगे। और आप पहले से अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप निश्चित ही वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। तो थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।